दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हर जगह से अच्छी अच्छी जानकारियां हासिल करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में जब उतारने का समय आता है तब आप पीछे हट जाते हैं, या फिर यूं कहें कि आप उसे अपने जीवन में उतार ही नहीं पाते। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? आखिर हम उन जानकारियों को, उन अच्छी बातों को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पाते, और आखिर इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाने वाली है कि किस तरह से हम उन अच्छी बातों को, उन अच्छे ज्ञान को, सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक देखना होगा और इसे ध्यान से समझने की कोशिश करनी होगी। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत परेशान रहता था, जिसे यही समस्या थी कि वह अच्छी बातों के बारे में जानता था, उन्हें समझता था और उसे पता था कि यदि हम अपने जीवन में अच्छी बातें उतार लें तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में उन अच्छी बातों को उतार ही नहीं पाता था, या फिर यूं कहें कि उन पर कभी अमल कर ही नहीं पाता था। वह जानता तो बहुत कुछ था, लेकिन उसकी वो जानकारियां उसके परेशानियों को हल करने में उसका सहयोग नहीं कर पा रही थी, और इसी बात से वो और ज्यादा चिंतित रहने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जीवन में उन अच्छी बातों को किस तरह से उतारे, उन पर किस तरह से अमल करे। एक दिन वह अपने मित्र से कहता है कि मित्र, मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत सारी अच्छी बातें मैंने सुनी हैं, देखी हैं, समझी हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि उन्हें अपने जीवन में उतार कर मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उन्हें अपने जीवन में उतार ही नहीं पाता, और इस समस्या से मैं बहुत परेशान हूं। यदि तुम मुझे इसका कोई हल बता सको तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। इस पर उसका मित्र कहता है, मित्र, मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूं, और तुम्हें वो इसका समाधान अवश्य बताएंगे। इस पर उसका मित्र कहता है, बताओ वह कौन है, मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूं। इस पर उस परेशान व्यक्ति का मित्र कहता है कि पास ही के जंगल में एक महान संत रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बता देंगे। जैसे ही वह व्यक्ति उनके बारे में सुनता है, वह तुरंत ही उनसे मिलने के लिए चल पड़ता है। कुछ देर बाद वह उस जंगल में उनकी कुटिया तक पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वह संत ध्यान में मगन थे। वह कुछ देर वहीं पर इंतजार करता है, और जैसे ही वह ध्यान से बाहर आते हैं, वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे महाराज, मैं आपसे यहां पर एक प्रश्न पूछने आया हूं। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हारी क्या तकलीफ है और तुम यहां पर क्यों आए हो? इस पर वह व्यक्ति उन संत से कहता है, हे महाराज, मेरे अंदर बहुत सी जानकारियां हैं, बहुत सी अच्छी चीजें मैंने देखी हैं, सुनी हैं, जानी हैं, और उन्हें समझता भी हूं, लेकिन मैं उन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाता, मैं उन पे अमल नहीं कर पाता। मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन फिर भी इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वे सारा ज्ञान मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह मेरी परेशानियों को हल करने में मेरा सहयोग नहीं दे पा रहा। मैं चाह कर भी इन सभी जानकारियों को अपने जीवन में उतार नहीं पा रहा हूं। क्या आप मुझे इसका कोई समाधान बता सकते हैं? उस व्यक्ति की सारी बातें उन संत ने ध्यान से सुनी, और फिर वहां से उठकर वह अपनी कुटिया में चले गए। कुछ देर बाद वह अपनी कुटिया से बाहर आए, लेकिन अब की बार उनके हाथों में एक घड़ा था। वह मिट्टी का घड़ा वह संत उस व्यक्ति को थमा देते हैं और कहते हैं कि तुम इस घड़े में
कुछ मिट्टी उठाकर डाल दो। वह व्यक्ति उन संत की बात मान लेता है और पास ही से कुछ मिट्टी उठाकर उस घड़े में भर देता है। इसके बाद वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब इसमें तुम थोड़ा सा पानी डाल दो। पास ही में एक छोटा सा तालाब था। वह व्यक्ति तुरंत ही उस तालाब से लाकर उस घड़े में थोड़ा सा पानी भर देता है। मिट्टी में पानी डालने के बाद वह पूरा पानी गंदा हो जाता है और वह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम मुझे यह बताओ कि क्या यह पानी पीने योग्य है। इस पर वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे महाराज, ये तो पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है, इसे भला कैसे पिया जा सकता है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप ये सब देख नहीं पा रहे? मैं तो यहाँ पर आपसे अपने सवालों का समाधान लेने आया था, लेकिन आप तो यहाँ पर मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मुझे अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए। इसके लिए आप जो कुछ भी मुझसे कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तभी संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तो तुम्हें अब यह करना है कि इस घड़े को बिना हाथ लगाए तुम्हें इस पानी को पीने योग्य बनाना है। तुम इस घड़े में तब तक पानी भरते रहो जब तक यह पानी पीने योग्य ना हो जाए। वह व्यक्ति उन संत की बात मान लेता है। वह तुरंत ही उस तालाब के पास पहुंच जाता है। वहां से पानी लाकर उस घड़े में भरने लगता है, लेकिन वह घड़ा पहले से ही गंदे पानी से भरा हुआ था। जब भी वह व्यक्ति उस घड़े में और पानी भरने की कोशिश करता तो उस घड़े में से पानी बाहर की ओर गिरने लगता। उस व्यक्ति ने ऐसा कई बार किया, लेकिन हर बार उसे यही देखने को मिला कि जब भी वह पानी भरता उस घड़े से पानी बाहर की ओर गिर जाता। तभी वह व्यक्ति उन संत से कहता है, हे महाराज, मैं जब भी इस घड़े में और पानी भरने की कोशिश कर रहा हूं तब इस घड़े से पानी बाहर की ओर गिर जा रहा है। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम बिना कुछ पूछे जैसा मैंने कहा है बस वैसा करते जाओ। तुम इस घड़े में लगातार साफ पानी भरते रहो। वह व्यक्ति उन संत की बात मान लेता है और लगातार उस घड़े में पानी भरता रहता है। इस तरह से ना तो उस घड़े में और पानी बढ़ता है और ना ही पानी घटता है। वह जितना पानी उस घड़े में डालता उतना ही पानी घड़े से बाहर की ओर गिर जाता। बहुत देर यही प्रक्रिया अपनाने के बाद जब वह व्यक्ति पूरी तरह से परेशान हो गया, जब उसे लगा कि संत उसका मजाक बना रहे हैं, तो वह संत के पास वापस गया और उस व्यक्ति ने संत से कहा, हे महाराज, मैं तो आपके पास साधारण सा सवाल लेकर आया था, लेकिन लगता है कि आपके पास इसका कोई समाधान नहीं है, इसलिए आप मुझसे ये सब करवा रहे हैं। यदि आपके पास इसका कोई समाधान नहीं है तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं यहाँ से चला गया होता। लेकिन इस तरह से आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? तभी वह संत मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हारी इसी गलती को तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें याद है जब हमने इस घड़े के अंदर मिट्टी और पानी डाला था तब यह पानी कितना गंदा था, और अब तुम इस मटके में देख सकते हो यह पानी कितना गंदा है। इस पर वह व्यक्ति उस मटके में झांक कर देखता है तो उसे पानी अभी भी गंदा ही नजर आ रहा था। वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और उन संत से कहता है, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले भी पानी गंदा था और अभी भी पानी गंदा ही है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम क्या देख नहीं पा रहे? जब तुमने इसमें पानी डालना शुरू किया था तब इसका पानी अत्यधिक गंदा था, लेकिन अब यह पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है। अर्थात जितना तुम इसमें साफ पानी डाल रहे हो कि उतना ही साफ होता जा रहा है, और इस घड़े के अंदर का गंदा पानी
धीरे धीरे बाहर की ओर बहता जा रहा है, जिसके कारण अब यह पानी धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। और यदि हम इस प्रक्रिया को लगातार अपनाते रहे तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब यह पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा और हमारे पीने योग्य भी हो जाएगा। तुम यह तो देख रहे हो कि घड़े में अभी भी गंदा पानी है, लेकिन तुमने यह देखने की कोशिश नहीं की कि यह पानी पहले से काफी हद तक साफ हो चुका है। तभी वह व्यक्ति उन संत से कहता है, इस पर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं। तभी वह संत कहते हैं, यदि तुम और दबाव के साथ और इसी प्रक्रिया को और लंबे समय तक अपनाते हो तो धीरे धीरे यह पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा और यह हमारे पीने योग्य भी हो जाएगा। लेकिन यदि तुम इस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हो तो यह घड़े का पानी कभी साफ नहीं हो पाएगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प कि तुम अपने अंदर और अच्छाइयां भर सकते हो, और यहां पर दूसरा विकल्प यह है कि तुम इस घड़े को उठाओ और इसके गंदे पानी को फेंक दो और फिर इसमें साफ पानी भरना शुरू कर दो। तभी वह व्यक्ति दूसरा विकल्प सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है और उन संत से कहता है, दूसरा विकल्प तो बहुत ही आसान है, इसे तो हम आसानी से अपना सकते हैं। तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं, जितना तुम सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। घड़े में जो गंदा पानी है इसे बाहर फेंकने का अर्थ यह हुआ कि तुम्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर तप करना होगा, लेकिन तुम तो पहले से ही शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी चीजों से भरे पड़े हो, तो तुम्हें खुद को खाली करना इतना आसान नहीं होगा। और यदि तुम यही चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को खाली करना होगा शारीरिक और मानसिक तौर पर, और इसके लिए तुम्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर तप करना होगा। क्योंकि एक बात तो तय है, जब तक तुम अपने आप को खाली नहीं करते तब तक तुम किसी और अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते, और ना ही तुम अपने अंदर कोई और अच्छाई भर सकते हो। इसलिए तुम्हें पहले खुद को खाली करना होगा। और जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छी बातों का ज्ञान है, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, परंतु तुम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को खाली करना सीखना होगा और तुम्हारी अच्छी आदतें खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में उतर जाएंगी। तभी वह व्यक्ति उन संत महात्मा से कहता है, हे महाराज, ये शारीरिक और मानसिक तौर पर तप करना क्या है? तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि शारीरिक तौर पर तप करना, इसका अर्थ यह है कि तुमने आज तक जो कुछ भी इकट्ठा किया है, न जाने कहां कहां से, क्या वह तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है? क्या वह तुम्हें ऊर्जा प्रदान कर रहा है? क्या वह सब कुछ तुम्हारे लिए स्वस्थ है? इसलिए तुम्हें शारीरिक तौर पर कर्म करना होगा, और शारीरिक तप करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में योग को अपनाना होगा। योग के माध्यम से तुम्हारी जो शारीरिक समस्याएं हैं ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और तुम शारीरिक तौर पर खाली हो सकते हो। तुम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो और किसी भी अच्छी चीज के लिए तैयार कर सकते हो। योग तुम्हारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे तुम किसी भी समय अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार रहोगे। योग करने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारी सभी शारीरिक समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, शारीरिक तप क्या है ये तो मैं समझ गया, लेकिन मानसिक तौर पर हम कैसे तप कर सकते हैं? तभी वह संत उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मानसिक तप करने का अर्थ यह है, तुम्हें किसी भी चीज को वास्तविकता के तौर पर देखना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे तुम किसी भी चीज को वास्तविक तौर पर देख सकते हो, समझ सकते हो और इससे तुम अपने आप को भी पहचान सकते हो। यदि तुम इसे अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे लिए
किसी भी चीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और जितना ज्यादा तुम इसमें उतरते जाओगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हें आनंद देगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी और तुम सभी अच्छी बातों को अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से अमल में ला सकोगे। और इतना ही नहीं, तुम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर भरते हुए भी हमेशा खाली रहोगे। और जो भी तुम अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहो उसे भी तुम बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकोगे। उस व्यक्ति को उन संत की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और वापस अपनी घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से चलता है। हम रोज कुछ न कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, समझते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उसके बावजूद हम इन अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, इन पर अमल नहीं कर पाते। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है दोस्तों कि हम अभी भी उस भरे हुए घड़े की तरह हैं जिसके अंदर और पानी नहीं भरा जा सकता। यदि उसके अंदर हमें और पानी भरना है तो पहले हमें उस घड़े को खाली करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दिन भर जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये सब जानकारियां हम अपने अंदर भरते चले जाते हैं और इन्हीं जानकारियों के कारण हम उन अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। और यदि हमने ग्रहण कर भी लिया तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। और यदि आप अपने जीवन में इन्हें उतारना चाहते हैं तो आपके पास भी दो ही विकल्प हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक तप। शारीरिक तौर की बात करें तो आज के समय पर आपके पास कई विकल्प हैं। यदि हम पुराने जमाने की बात करें तो पुराने समय पर लोग योग किया करते थे जिससे उनका शरीर अत्यधिक मजबूत और बलवान हुआ करता था। लेकिन यदि हम आज की बात करें तो योग पर हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन हम चाहें तो हमारे पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि व्यायाम करना। यदि आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप एक अच्छा शारीरिक तप करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आप एक अच्छा शरीर पा सकते हैं और व्यायाम से आप एक अच्छा स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। यदि आपको याद होगा तो अपने बचपन के दिनों में आप कहीं भी एक जगह नहीं ठहरते थे, इधर से उधर लगातार भागते रहते थे, जिससे हमारे शरीर का अच्छा खासा व्यायाम हो जाता था और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और अत्यधिक मजबूत हुआ करता था और हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में रहता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर आलस उत्पन्न होने लगता है और इसी आलस के कारण हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने शारीरिक तौर पर अपने आप को ऐसी चीजों से भर लिया है जो आपको स्वस्थ नहीं रख सकती, ना ही जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला तो आप व्यायाम करके अपने शरीर को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं और यदि आपको व्यायाम नहीं पसंद तो आप योग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं पर हम यदि मानसिक तप की बात करें तो मानसिक तौर पर आजकल हम इतना ज्यादा काम करते हैं कि हमारा दिमाग न जाने किन किन चीजों से भर जाता है और हम अच्छी चीजों को देखते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं और उन्हें समझते भी हैं, लेकिन उन्हें हम अपने जीवन में उतारने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन आप अपनी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि मेडिटेशन किया कैसे जाता है। यहाँ पर इसके कई प्रकार हैं, तो हमें कौन सा करना चाहिए और इसे करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर एक सच बताने जा रहा हूँ। मेडिटेशन करने का कोई तरीका नहीं होता, फिर भी लोग इसे करने के आपको हजारों तरीके बता देंगे। आप उन्हीं में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरीका आपके लिए उतना ही कारगर होगा जितना कि आपको आपकी मानसिक स्थिति के स्वास्थ्य के लिए चाहिए। और जब आप इसे हर रोज अपनाने लगेंगे,
इस पर अमल करने लगेंगे, निरंतर तौर पर इसका अभ्यास करने लगेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां कोई भी तरीका काम नहीं करता। बस आप पूरी तरह से ध्यान में मगन होंगे और ध्यान में गहरे उतरते चले जाएंगे, जहां पर आपको असीम शांति और असीम सुख का अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, हम मानसिक तौर पर जाने अनजाने कई सारी ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं, जो मानसिक तौर पर हमें और कमजोर बनाती जा रही हैं। लेकिन हमारी रोज की दिनचर्या ही कुछ ऐसी हो चुकी है जिसके कारण हम इन चीजों को अनजाने में इकट्ठा किए चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको कुछ इकट्ठा करना ही है तो अच्छी चीजें इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें ही आपको मानसिक तौर पर प्रबल बनाएंगी और आप मानसिक तौर पर और भी ज्यादा स्वस्थ महसूस कर सकेंगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों की तो यही परेशानी है कि हम ज्यादातर समय अपना सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, जहां पर न जाने क्या क्या आपको देखने को मिलता है और उन चीजों को हम ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन वो सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं, वो हमारे मानसिक और शारीरिक तौर पर हमें कमजोर बनाती चली जा रही हैं। और आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर दिन भर न जाने कैसी कैसी वीडियो देख रहे होंगे, जिससे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जिससे हमारा समय भी नष्ट होता है और हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर तकलीफें भी उठानी पड़ जाती हैं। और आखिर में हम कुछ ऐसे वीडियो देख लेते हैं जिसके अंदर हमें कोई जानकारी मिल रही होती है, कुछ अच्छी चीजें, तब हमारे मन को ये तसल्ली होती है कि हाँ, हम कुछ अच्छी चीजें भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को उतारना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उनसे अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को खाली करना सीखना होगा। और तभी यह संभव हो पाएगा कि जो भी अच्छी चीजें आप सीखेंगे उन्हें अपने जीवन में उतार सकेंगे, उन पर अमल कर सकेंगे और अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।